नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हो रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज और आपका जो टॉपिक चला हुआ है वो है आयु संबंधित प्रश्न। और आज आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। इसमें जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें, और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और स्पेशल कोर्स जो एसएससी और रेलवे का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो अपने ऐप के ऊपर रहेगा। तो चलते हैं, आपका समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले क्या है, एक तो उसका पुत्र है, ध्यान देंगे, एक पुत्र है और एक उसकी माँ है। कब की बात करता है? 10 वर्ष पहले। और आयु उसके पुत्र की 3 गुनी थी। पुत्र की 1 थी तो माँ की 3 थी, यानी कि गुणा में है, अनुपात है ये। 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 थी। अगर पुत्र की 2 अनुपात में थी तो माँ की 5 अनुपात में थी। यहाँ पे जो एक जरूरी बात है वो ध्यान देने की है, क्या ये दोनों का डिफरेंस क्या बराबर है। यहाँ पे ये वाला डिफरेंस देखते हैं और ये वाला डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो डिफरेंस अगर बराबर नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ का डिफरेंस लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 और 5 के बीच में 3 का। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 3 के साथ इस पूरी इक्वेशन को। यहाँ का डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 1 और 3 के बीच 2। और यहां पूरी इक्वेशन को आप मल्टीपल करोगे किसके साथ? 2 के साथ। अब एक नई इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या रहेगी? 3 से करेंगे तो 3 और 3 × 9, 3 अनुपात 9। 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। डिफरेंस कितना है? 1 का है, 1 का है। और ये जो बात हो रही है ना, ये कब की हो रही है? 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले। ये तो है 10 वर्ष पहले की। कब की है? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। और ये जो बात हो रही है ये 10 वर्ष की थी, ये थी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए। डिफरेंस है 1 और 1 की वजह है 5 वर्ष, 1 की वजह है 5 वर्ष। ओके, 5 वर्ष, 1 की वैल्यू 5 वर्ष है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 की वैल्यू 5 वर्ष है तो सीधी सी बात है क्या कि 5 × 50, इसकी 50 है और इसकी कितनी है? 5 × 20 है। कोई दिक्कत जी? बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? माता की वर्तमान आयु। तो माता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? माता की वर्तमान बताओ भाई कितनी हो जाएगी? देखो, ये 5 वर्ष पहले 50 है और 5 वर्ष पहले 50 है, तो आज 5 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चेक करो 55 का कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। बताओ, इससे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और 22 को देखते हैं हम और सॉल्व भी करते हैं कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2000 की बात करता है कौन? मोनू और उसकी बहन, 2 कैंडिडेट हैं। मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। अगर ये 1 थी तो मोनू की 3 थी। अनुपात हो गया 2000 में। और 2010 में तब तक कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु क्या है? अब ध्यान दें, जो 24 वर्ष का अंतर है वो हमेशा रहेगा। वर्षों का जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहने वाला होता है। अनुपात चेंज हो सकता है, अंतर कभी चेंज नहीं होगा। जो 24 वर्ष का अंतर है वो 24 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो अंतर है वो 2 का है और 2 की वैल्यू कितनी है? 24 वर्ष है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 12 है। 1 की वैल्यू कितनी है? बहन कितने की है? 12 वर्ष की। और ये कितने का है? 12 × 36 वर्ष का। ये कितने का है? 36 वर्ष का। 2010 में मोनू की आयु क्या थी? तो 2010 में मोनू की आयु कितनी थी? इसके अंदर आप जोड़ दोगे 10 वर्ष और 10 वर्ष जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगी 46 वर्ष। कितनी मिल जाएगी? 46 वर्ष। मोनू की आयु कितनी थी? 46 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी का है ना? मुश्किल तो है नहीं ना, सब आसान है। तो ये जरूरी टॉपिक भी है। यहां से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन परमानेंट आता है यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट का।
फोन था क्या किसी का? 4 मिस कॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। रानी की बहन की आयु उसकी, यानी कि रानी की बहन की आयु रानी से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है। एक कौन है? रानी है। एक कौन है? रानी की बहन है। कौन है? रानी की बहन है। अब क्या बता, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, अगर इसकी आयु 28 वर्ष है जो कि 4 वर्ष ज्यादा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष कम हो जाएगी। अगर इधर से लेके आते हम 4 वर्ष कम, तो 28 में से 4 घटाएंगे हम, कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, 24 वर्ष। ओके, 24 वर्ष। ऑप्शन सी। कुछ ही क्वेश्चन नहीं था, ये ग्रुप डी का था, 23/8/2022 का। 23/8/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का, रेलवे में। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे, और 24 का आंसर बताएं, आपका आंसर क्या है? एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है। एक माँ है, एक उसका पुत्र है, एक पुत्री है, और तीनों की आयु का योग 70 है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। पुत्री, पुत्र और इन दोनों की माता, तीनों की आयु का योग जो है वो कितना है? 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ये एक है तो ये कितनी है? 3 है। अब बात ध्यान दें, और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। ये 5 वर्ष बड़ी है। ये वाली कैंडिडेट है ना, इससे अगर मैं इसको 1A लेता हूं, इसको 3A लेता हूं, x मान सकते हो, तो ये 1A प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। तो अब नया डेटा अगर मैं लेता हूं तो 70 साल वो है और 5 और, ठीक है, 5 में और जोड़ देता हूं तो कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, 75 क्यों हो जाएंगे? 75 के बाद ये डेटा है ना, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? भाई बहन बराबर हो जाएंगे। इसमें ये एक अनुपात कितना था? 3 गुनी थी ना, तो ये जो कैंडिडेट है ना ये बराबर हो जाएंगे 5 जोड़ने के बाद। अब ये बराबर हो जाएंगे। अब हम कितने लेंगे? 3, एक 4, एक 5। तो यहां से मैं लेता हूं 5। ठीक है, यहां से मैंने कितने ली? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 75 वर्ष। ठीक है, 75 वर्ष। 15 5 75। इसको 15 से मल्टीपल करता हूं तो 45 वर्ष। ये 15 वर्ष और ये 15 वर्ष। लेकिन एक कंडीशन ये थी कि हमने 5 ज्यादा जोड़े थे, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो ये 10 का, और ये 45 की ही है, और ये 15 की है। अब जोड़ के देखते हैं क्या 70 आ जाता है? सॉरी, एक मिनट, हाँ, क्या 70 आ जाएगा? क्योंकि हमने 5 जोड़े थे। 45 और 10 कितने हो गए? 55, और 55 और 15 70 हो गए। अब पूछ रखा तो माता की आयु कितनी है? माता की तो पूछ रखी थी, वो तो 45 आ चुकी थी पहली कंडीशन में। तो माता की आयु कितनी है? 45 वर्ष है। बहन की पूछे या इसकी पुत्री की पूछे तो 15, पुत्र की पूछे तो 10, माता की पूछे तो 45। ये था आपका आंसर। ओके, आपको जो आंसर देना था वो ये देना था, 45। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बताओ 25 का आंसर क्या है? 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी। रेखा और उसकी बहन क्या है कि 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी। इसकी 2 थी तो इसकी बहन की 5 थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। तो सबसे पहले मैंने बताया था डिफरेंस बराबर करेंगे। यहाँ 1 है तो मल्टीपल 1 करेंगे, यहाँ 3 है तो मल्टीपल में 3 करेंगे। ओके, ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा?
2:5, 3 3 9 अनुपात 3 चौके 12। क्या डिफरेंस बराबर है? 7 और 2 9 और 7 5 12। 7 की वैल्यू कितनी आई है? ध्यान देंगे कब? 12 वर्ष पहले। 7 की वैल्यू कितनी है? 12 वर्ष। 7 की वैल्यू कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, एक की कितनी हो जाएगी? 7। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु का अगर मैं योग करता हूं तो ध्यान देंगे मेरे भाई, वर्तमान कितना हो जाएगा? 9 और 12 कितने होते हैं? 21। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 21। 7 तिये 21 और 12 तिये 36। 36 वर्ष हो जाएगा। छत्तीस वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। एक पिता की आयु है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। एक पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। सॉरी, एक आ जाएगा ना यहाँ पे, एक। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। 5:1 हो जाएगी। क्या हो सकता है? घट सकते हैं क्या? नहीं जी। तो कुछ बराबर तो आपको करना ही पड़ेगा। यहां से जो डिफरेंस लेंगे वो 4 आ जाएगा, यहां का जो डिफरेंस लेंगे वो 6 आ जाएगा। अब मल्टीपल करेंगे, इसको आप करोगे 4 से मल्टीपल और इसको करोगे आप 6 से मल्टीपल, और नई इक्वेशन हो जाएगी 7 चौके 28 अनुपात में 4, 6 पंजे 30 और अनुपात में 6 एकम 6। डिफरेंस आया 2 का, और 2 की वजह से कितने का डिफरेंस आया है? तो 3। 2 का मतलब है 3 वर्ष। 2 का मतलब ये यहाँ पे 3 वर्ष बाद है। ठीक है, पिता की आयु इसकी 5 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि कितना है? 1.5 गुना है। 2 का 3 कितना? 1.5 गुना। 2 दूनी तो 4 होते हैं, 1.5 गुना है। अब जब बात करते हैं ना पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं मल्टीपल करता हूं, मल्टीपल बाय 1.5, तो कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। 45 वर्ष। ऑप्शन सी का राइट। बताओ, ऑप्शन सी का आपका राइट हो जाएगा। ये था आपका आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 का आंसर बताएं। 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/8 के बराबर थी। पिता और पुत्र। 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/8 थी। पिता की 8, पुत्र की 1, ऐसा कुछ अनुपात था। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 9/37। अगर इसकी 37 है तो इसकी 9 है। क्या ये दोनों डिफरेंस बराबर है? यहाँ से तो 8 का डिफरेंस, यहाँ से कुछ हो रही है मैटर, तो हो नहीं रहा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 7, तो मल्टीपल बाय 7 करेंगे। यहां का डिफरेंस देखेंगे कितना है? 37 में से आपके 9 गए तो 28। ठीक है, तो यहां मल्टीपल करेंगे आप 28 के साथ। मल्टीपल करना भाई, 28 का 8 के साथ करते हैं। 8 8 64, 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22, 224 अनुपात में 28। ठीक है, यहाँ पे 7 से करते हैं। 7 7 49, 4 और 7 21, 4 25। ओ, काफी बड़ी बड़ी संख्या आ रही है भाई। और 9 7 63। यहाँ पे आपका डिफरेंस आया 5, 5 में से आपके 3, 35। यहाँ से देखते हैं, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए 3, और तो दोनों साइड से डिफरेंस आया 35। अब बात करते हैं कब कब की। 35 की जो वैल्यू आई है ये कितने वर्ष के बराबर है? देखो, 10 वर्ष पहले की बात यहां है, और ये है
अब उसकी आयु 10 वर्ष है भाई। 35 की कितनी है? 10 वर्ष ही है। 35 की वैल्यू 10 वर्ष आई है। 35 की वैल्यू पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की निकालेंगे ना। पिता की अगर 35 की 10 है तो एक की कितनी हो जाएगी? 10/35। और पिता की वर्तमान कितनी है? 259 गुणा में 259। अगर इसको हम काट देते हैं अब किसी भी संख्या से, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 7 21, कितने बच गए यहाँ पे? 4, 7 7 49 और 37 दूनी 74। तो 74 साल का है कैंडिडेट, यानी इसका पिता कितने का है? 74 साल का है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में 74 साल का है उसका पिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। एक कौन है? कृष्ण। एक कौन है? उसकी पुत्री। एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। 1:4। कब की बात करता है? 1 वर्ष पहले की बात करता है। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्र की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। यानी कि जो अंतर है ना वो तो 12 वर्ष का ही है। देखो कब है? 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये जो आया था 4:1 का, बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। और 3 की वैल्यू कितनी है? 12 वर्ष है। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है? 12 वर्ष है। कितना गुना है? 3 चौके 12। तो इसकी उम्र कितनी है? 4 और इसकी कितनी है? 16। बात तो जचने वाली है नहीं भाई। कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? 1 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब 16 में एक जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा? 17। और इसमें एक जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा? 5। तो 17:5 आंसर हो सकता है। पर भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, उम्र के हिसाब से अच्छी नहीं लगती। 17:5। हाँ, 17 साल का पिता और 5 साल की पुत्री है। ये तो बहुत नाबालिग शादी है। ठीक है भाई, इसका आंसर ये है। पर क्या है भाई, क्वेश्चन है, उसका आंसर देना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये नहीं करेंगे। हाँ, कानून के खिलाफ है, बाकी आपको सिलेक्शन लेना है तो ये ध्यान में दें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। अगर औसत आयु 8 वर्ष है राज और उसकी बहन की, तो योग कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे, 2 गुणा में 8 जो कि 16 हो जाएगा। यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो बहन की कितनी है? राज कितने साल का है? 10 का है। तो बहन कितने की हो जाएगी? 6 की हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग 16 है। ऑप्शन सी 29 का। ये तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, है ना भाई? बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इससे आगे हम चलें क्वेश्चन पे। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल में बराबर हो जाएगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा सा बहुत दिन हो गए, और कमेंट करके बताएंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे देते हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में दिया जाता है। ध्यान दें, इस सीरीज में आपके रेलवे के और हम एसएससी के भी करवाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी बुक से करते रहिए, आप क्लास डेली वेज लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, और वैसे इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।